हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है क्लास 10th का जो सोशल स्टडी है, सामाजिक विज्ञान है, उसका एक महत्वपूर्ण ब्रांच है जिसको हम लोग कहते हैं ज्योग्राफी, भूगोल। और भूगोल का जो पहला चैप्टर है संसाधन और उसके उपयोग, इस पार्ट से संबंधित 40 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके आंसर जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ऑप्शन है ए मानवकृत, बी पुनः पूर्ति योग्य, सी अजैव या डी अचक्रीय। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य। प्रश्न संख्या 2 है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। ऑप्शन है ए मेघा पाटेकर, बी महात्मा गांधी, सी सुंदरलाल बहुगुणा या डी संदीप पांडे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा, सुंदरलाल बहुगुणा। और चिपको आंदोलन पेड़ पौधों को सुरक्षित करने के लिए, पेड़ पौधों अर्थात जंगलों की कटाई को रोकने के लिए यह आंदोलन किया गया था। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 3 है सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है। सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है। ऑप्शन है ए मंदिर, बी मस्जिद, सी सार्वजनिक पार्क या डी घर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा, घर। प्रश्न संख्या 4 है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन है ए नवीकरणीय, बी ऑप्शन है ए अनवीकरणीय, बी नवीकरणीय, सी जैव, डी है अजैव। तो इसका जो सही जवाब होगा अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन उसे कहा जाता है जिसकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती है, तो उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। प्रश्न संख्या 5 है नवीकरणीय संसाधन कौन है। नवीकरणीय संसाधन कौन है। ऑप्शन है ए कोयला, बी खनिज तेल, सी पवन ऊर्जा या डी प्राकृतिक गैस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा निम्न नवीकरणीय संसाधन है, इसका सही आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा, यानी ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 6 है भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है। भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है। ऑप्शन है ए 6%, बी 10%, सी 13% या डी 15%। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, 6%। प्रश्न संख्या 7 है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन है ए जोहानसबर्ग, बी न्यूयॉर्क, सी ब्राज़ील या डी क्वेटा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए जोहानसबर्ग, जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, महत्वपूर्ण शहर है। प्रश्न संख्या 8 है इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है। इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है। ऑप्शन है ए वनस्पति, बी चट्टानें, सी खनिज या डी धातु। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन हो जाएगा ए वनस्पति अजैव संसाधन नहीं है, बल्कि जैव संसाधन है। प्रश्न संख्या 9 है निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। ऑप्शन है ए जिमरमैन, बी
लाल माल्थस, सी डार्विन या डी इरेटोस्थेनीज। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए जिमरमैन। प्रश्न संख्या 10 है, तटरेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? ऑप्शन है ए 10 nm, ऑप्शन बी है पहला है ऑप्शन 100 nm, ऑप्शन बी है 200 nm, ऑप्शन सी है 150 nm और डी है 250 nm। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 200 nm। प्रश्न संख्या 11 है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? ऑप्शन है ए 10.2 किलोमीटर, ऑप्शन बी 15.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी 12 किलोमीटर, ऑप्शन डी 19.2 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा 12 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? ऑप्शन है ए कोयला, बी हवा, सी मिट्टी या डी सौर शक्ति। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कोयला। कोयला को छोड़कर जो तीनों अन्य ऑप्शन है उसका संसाधन अभी बहुत ज़्यादा है, जबकि कोयला की मात्रा सीमित है। प्रश्न संख्या 13 है, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? ऑप्शन है ए पशु, बी खनिज, सी वन या डी नदियाँ। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, खनिज या मिनरल्स संसार का सबसे कीमती संसाधन है। प्रश्न संख्या 14 है, निम्न में इनमें कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? इनमें कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? ऑप्शन है ए मकान, बी कार, सी मंदिर या डी साइकिल। इसका जवाब सभी को मालूम ही होना चाहिए, इसका सही जवाब होगा मंदिर, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 15 है, द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन है ए 1958, बी 1978, सी 1987 या डी 1968। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1968 में प्रकाशित हुई थी पुस्तक द पॉपुलेशन बम। प्रश्न संख्या 16 है, पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? ऑप्शन है ए खनिज, बी कृषि, सी जल या डी मानव। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा, खनिज के मामले में पंजाब गरीब है। प्रश्न संख्या 17 है, बुंटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं? ऑप्शन है ए भारत, बी ब्रिटेन, सी नॉर्वे या डी जापान। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन होगा सी नॉर्वे। प्रश्न संख्या 18 है, बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? ऑप्शन है ए भंडार, बी संचित, सी संभावी या डी विकसित। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, संचित। प्रश्न संख्या 19 है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? स्वामित्व मतलब मालिकाना हक के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं?
ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा 4। प्रश्न संख्या 21 है, इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है। ऑप्शन है ए संभाव्य, बी संचित, सी व्यक्तिगत या डी ज्ञात। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा ज्ञात। प्रश्न संख्या 22 है, जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है। जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है। ऑप्शन है ए स्वामित्व, बी विकास, सी समाप्यता या डी उत्पत्ति। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव में विभाजित है, वर्गीकृत है। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन है ए वन, बी नदियाँ, सी नगर या डी खनिज। तो इसका जो सही जवाब होगा सभी को मालूम होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नगर। नगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है, नगर का निर्माण मानव द्वारा हुआ है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 24 है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। ऑप्शन है ए अमेरिका, बी भारत, सी जापान या डी ब्राज़ील। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा ब्राज़ील। प्रश्न संख्या 25 है, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए थे। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए थे। ऑप्शन है ए 75, बी 90, सी 170 या डी 57। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, लगभग 170 देशों के। प्रश्न संख्या 26 है, ब्रुटलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधी रिपोर्ट पेश की थी। ऑप्शन है 1978, ऑप्शन बी है 1987, ऑप्शन सी है 1992 और ऑप्शन डी है 1998। तो इसका जो सही जवाब होगा 1987 यानी ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 27 है, क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा। प्रश्न संख्या 27 है, क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा। ऑप्शन है ए 1978, ऑप्शन बी है 1958, ऑप्शन सी है 1968 या ऑप्शन डी है 1988। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1968 यानी ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 28 है, किस कमीशन से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। ऑप्शन है ए रटलेज कमीशन, बी लैंडबर्ट कमीशन, सी ब्रुटलैंड कमीशन या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रुटलैंड कमीशन। प्रश्न संख्या 29 है, लौह अयस्क किस वर्ग में शामिल संसाधन है। लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है। ऑप्शन है ए नवीकरणीय, बी अजैव, सी अनवीकरणीय या डी मानवकृत। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन है। प्रश्न संख्या 30 है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था। ऑप्शन है ए टोक्यो, बी रियो दी जेनेरियो, सी न्यूयॉर्क या डी दिल्ली। तो इसका जो सही जवाब होगा रियो डी जेनेरियो, जो ब्राज़ील में स्थित एक महत्वपूर्ण शहर है, यहाँ पे हुआ था। प्रश्न संख्या 31 है,
ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ऑप्शन है ए नवीकरणीय, बी अजैव, सी मानवकृत या डी जैव। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए आंसर। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, अर्थात ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 32 से इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है? ऑप्शन है ए भवन, बी रेल लाइन, सी पेड़ पौधे या डी स्कूल कॉलेज। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पेड़ पौधे, अर्थात ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 33 से निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन है ए चारागाह, बी विद्यालय भवन, सी कृषि भूमि या डी श्मशान भूमि। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कृषि भूमि, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 34 से हमारा साझा भविष्य क्या है? हमारा साझा भविष्य क्या है? ऑप्शन है ए एक नीति, बी एक विचार, सी एक पुस्तक या डी सभी गलत। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी एक विचार। प्रश्न संख्या 35 से भारत का लद्दाख जो राज्य है या क्षेत्र है वो किस संसाधन में धनी है? ऑप्शन है ए कोयला, ऑप्शन बी है भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक विरासत और ऑप्शन डी है तांबा। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी को मालूम ही होगा, ऑप्शन सी होगा सांस्कृतिक विरासत। प्रश्न संख्या 36 है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? ऑप्शन है ए जलोढ़, बी काली मिट्टी, सी पर्वतीय मिट्टी या डी लैटेराइट मिट्टी। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न संख्या 37 है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन है ए हरियाणा, बी पंजाब, सी बिहार का मैदानी क्षेत्र या डी उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा, मतलब उत्तराखंड में सोपानी कृषि काफ़ी प्रचलित है। प्रश्न संख्या 38 है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी या काली मृदा ब्लैक सॉयल का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है ए बलुई मिट्टी, बी रेगुर मिट्टी, सी लाल मिट्टी या डी पर्वतीय मिट्टी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा रेगुर, काली मिट्टी का दूसरा नाम है। प्रश्न संख्या 39 है पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती है? पंजाब और हरियाणा भारत के शीर्ष अनाज उत्पादक राज्य हैं, मतलब जो अनाज धान गेहूँ है उसमें इन दोनों राज्यों का शीर्ष स्थान है। तो प्रश्न है कि पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती है? ऑप्शन है 50%, बी 35%, सी 65% या डी 80%। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा 80% भूमि पर, यानी पंजाब और हरियाणा के 80% भूमियों पर फसल उत्पादन होता है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 है भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र हैं? भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र हैं? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है ए 523, ऑप्शन बी है 677, ऑप्शन सी है 257 और ऑप्शन डी है
325। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 677 लाख हेक्टेयर भूमि पर भारत में वन क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो क्लास 10th का सोशल साइंस जो है, सोशल स्टडीज सामाजिक विज्ञान, उसमें जो एक महत्वपूर्ण उसकी शाखा है, ब्रांच है भूगोल, उसका जो पहला चैप्टर है संसाधन और उनके उपयोग पर आधारित था हमारा आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग जाने इस चैप्टर से, संसाधन और उनके उपयोग के चैप्टर से 40 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर, जो आगामी जो बोर्ड एग्ज़ाम है 10वीं का, वो जो 2024 में होगा, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो देखकर ये जितने क्वेश्चन बताए गए हैं उन्हें आप नोट कर लें। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।